प्रधानमंत्री मोदी से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? गृह मंत्री अमित शाह से इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? 370 हटने के बाद अमित शाह जो सदन में सीना ठोक करके और 56 इंच का सीना दिखा करके कह रहे थे कि कश्मीर के अंदर अमन शांति कायम हो गया, लेकिन पहलगाम हमले में ये क्या हो गया? 26 लोगों की जान चली गई, 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्या आतंकियों को कोई सबक नहीं मिली? उनको हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने जातियों के बारे में पूछा, उन्होंने धर्म के बारे में पूछा? उन्हें इतना वक्त कैसे मिला? क्या उन्हें इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हुई कि कश्मीर के अंदर आकर के 26 पर्यटकों पर हमला करना और उनकी जान लेना, उनके जातियों के नाम पूछना? इतना सारा वक्त कहां से मिला? और जिस वक्त हमले हो रहे थे उस वक्त क्या वहां पे आर्मी मौजूद नहीं थी? क्या वहां पे पुलिस मौजूद नहीं थी? और जब जिनको गोलियों से भूंज दिया गया, जिनकी हत्या कर दी गई, जिन पर हमले किए गए, वो 1.5 घंटे तक तड़पते रहे, लेकिन ना उन्हें एम्बुलेंस मिली, ना पुलिस प्रशासन की कोई सहायता मिली। जिन्होंने अपने परिजन को खोया है, किसी ने अपने भाई को खोया है, किसी ने अपने शौहर को खोया है, किसी ने अपने बेटे को खोया है। इन सारे लोग देश के अंदर मातम मना रहे हैं। और सिर्फ यही लोग नहीं, बल्कि इस देश में जितने लोग रहते हैं वो सब के दिलों में एक मातम सी छाया हुआ है। लेकिन उधर प्रधानमंत्री मोदी मधुबनी में चुनावी जनसभा कर रहे हैं और इनके सवालों के जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी खामोश है। सूरत से एक दिल दहलाने वाली खबरें आई हैं, जिन्होंने अपने भाई को खोया है, उन्होंने प्रधानमंत्री से जो कड़े शब्दों में सवाल पूछा है, उस सवाल का जवाब अब तक अमित शाह अब प्रधानमंत्री मोदी नहीं दिए हैं। 21 तारीख को हमले हुए हैं, आज 24 तारीख के 3 दिन तक रुक चुका है, लेकिन अभी तक इसके जवाब नहीं मिला। उन्होंने जो कहा है वो आपको भी सुनना चाहिए। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था। कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। जस्टिस मिलेगा। I want them dead। जिन्होंने मेरे भाई को मारा मुझे वो dead चाहिए। बिल्कुल वो मरेगा जिसने मारा, वो मरेगा। इन्होंने कहा कि मेरा भाई बच सकता था, लेकिन वहां पे ना कोई आर्मी पहुंचा, ना कोई फौजी पहुंचा, ना कोई एम्बुलेंस पहुंचा, और 1.5 घंटे तक मेरा भाई तड़पते रहा। उनके में बदला चाहिए, लेकिन उसके बदला तो मिलेगा, लेकिन ये 1.5 घंटा तक उन्हें कोई भी एम्बुलेंस और कोई भी सहायता कैसे नहीं मिली? और जब इतनी बड़ी चूक, और वहां पे सुरक्षा पहले ही से क्यों नहीं मौजूद थे? जब कश्मीर में जगह जगह पर आर्मी, फौजी, पुलिस और कैंपेन की जाती है, लेकिन हमले से पहले वहां पे इतनी बड़ी चूक और कोई भी सुरक्षा बल क्यों तैनात नहीं थे? जब देश के कोई विशेष अधिकारी पहुंचते हैं तो सुरक्षा बलों की लाइनें लग जाती है और न जाने क्या क्या चीजों से उसकी सुरक्षा कर दी जाती है, लेकिन आम जनता की सुरक्षा क्यों नहीं है? इनके बाद एक रिपोर्ट और देखिए, इन्होंने जो पूछा है उनको भी आपको सुनना चाहिए। તમારો જીવ જીવ છે, આ ટેક્સ પે કરે છે એનો જીવ જીવ નથી। વીઆઈપી માટે જે સર્વિસ છે એ આ લોકો માટે કેમ નથી? મારા ઘરનો સ્તંભ વયો ગયો છે, હવે તમે મને પાછો આપો। આ છોકરાઓનું હું, આનું ભવિષ્ય શું? नहीं, मने न्याय जोए। ये दर्द है सूरत। तो आपने सुना, इन्होंने कहा कि टैक्स जनता पे करती है, लेकिन जनता सुरक्षित नहीं है, और जनता के टैक्स पे किए हुए पैसों से आपकी सुरक्षा में इस्तेमाल किया जाता है और आम सुरक्षा गोली खाते हैं। जिन्होंने इस 26 लोगों पर हमले किए, ये सिर्फ 26 लोगों पर हमले नहीं,
पूरे देश पर हमला है और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कब मिलेंगी? और आपको सबसे पहले एक तस्वीर और मैं दिखाता हूं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के नीतीश कुमार जो आज बिहार में प्रधानमंत्री मधुबनी आए थे और उस मधुबनी स्टेज में बैठकर ठहाठे मार रहे थे और ऐसा लग रहा था कि खुशी में चुनावी जनसभा कर रहे हैं। एक तरफ देश पूरा मातम में छाए हुए हैं तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी खुशी में ठहाठे मार रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। 1173 करोड़ की विकास परियोजना हथुआ में भारत पेट्रोलियम लिमिटेड के एक है सत्ताधारी पार्टी तो दूसरे है विपक्ष पार्टी और दोनों की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री ठहाठे मार करके स्टेज में एक ऐसा संदेश दे रहे थे जैसे बिहार में खुशहाली और पूरी भारत देश के अंदर खुशहाली आई हुई है और एक खुशी की लहर है। लेकिन सच्चाई ये है कि पूरे देश मातम मना रहे हैं और जो 26 लोगों की जान गई है उस जान जाने की वजह से किसी का घर टूटा है, किसी का परिवार टूटा है, लेकिन इस मामले में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खामोश है और ठहाठे मार के चुनावी जनसभा कर रहे हैं। क्या इसको स्थगित नहीं किया जा सकता था? क्या इनको कुछ दिनों के लिए टाला नहीं जा सकता था? लेकिन इसको टाले नहीं गए। यही सरकार अगर विपक्ष में होता तो ये लोग जिस तरह से देश के अंदर ये चल रही है ये विरोध प्रदर्शन करते और इनके लिए कड़े से कड़ी निंदा करते, लेकिन इनके लिए कुछ नहीं हुआ। इन्होंने ठहाठे मार करके मधुबनी के अंदर चुनावी जनसभा में जुटी हुई है। हालांकि उन्होंने कहा है कि मैं कड़े से कड़े सजा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये सुनता आ रहा हूं प्रधानमंत्री जब से पीएम बने हैं, जब से देश को उनके हाथों में गया है तब से ये संदेश मिल रहा है और 56 इंच का सीना ठोकने के बाद ये कहा जा रहा है कि एक एक आतंकियों को चुन चुनकर उनसे बदला लिया जाएगा। लेकिन पुलवामा हमले के बाद हमें क्या सीख मिला? 370 हटने के बाद क्यों अमन शांति कायम नहीं हुआ कश्मीर के अंदर? क्या पहलगाम में जो अटैक हुआ इनके लिए जिम्मेदार भारत सरकार नहीं है? इनकी कैसे इतनी बड़ी चूक हुई जिसकी वजह से वहां ना कोई पुलिस ना कोई पदाधिकारी ना वहां पर कुछ नहीं मिला और 2000 से ज्यादा लोगों को पर्यटकों के अंदर कैसे भेजा गया जब वहां पे सुरक्षा नहीं है, जब वहां पर इस तरह की कोई बंदोबस्त नहीं है तो फिर कैसे लोग भेजेंगे? और ये जो बातें प्रधानमंत्री मोदी जी ये बोल रहे हैं कि हम सुरक्षा कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं, ये जबान से कब तक सुनते रहेंगे? जबान से और प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलेगा। इससे कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी जिन लोगों ने इस देश के परिवारों पर हमला किया, इस देश के नागरिकों पर हमला किया और जो टेरर और जो दहशत फैलाया है उनको कब से कब बदला मिलेंगे। जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उन्हें कहा उन्होंने जो मांगा है उनका डिमांड कब पूरा होगा।